सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दोस्तों आज हम आपको सेशन देने जा रही है बेस्ड है आर्कियोलॉजिस्ट इंटरव्यू, और उम्मीद करता हूं आज जो टेक्निकल राउंड के हम क्वेश्चंस पूछेंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। और आपको बताना चाहूंगा हमारे दोनों चैनल पीडी क्लासेस और इंट्रो गाइड पर आप अबंडेंट ऑफ वीडियोस रिगार्डिंग स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज की वीडियोस देख रहे हो, बहुत कुछ वहां से सीख भी रहे हैं। चलिए मोनिका, सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूं। थैंक यू मोनिका, आज जो हमारा टॉपिक है वो आर्कियोलॉजी है, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि टाइम के बेसिस पे इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है? सर, इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है, मेडाइवल, पोस्ट मेडाइवल और मॉडर्न। ओके, अच्छा अब हमें ये बताइए व्हाट इज द स्टडी ऑफ आर्कियोलॉजी, मींस हम इसमें क्या स्टडी क्या करते हैं? सर, इसमें हम पास्ट कल्चर के बारे में स्टडी करते हैं, मानव गतिविधियों जैसे भौतिक अवशेषों, उपकरण, गहने और जो पत्थरों की दीवारें होती है, स्मारक होते हैं, गहने होते हैं, मिट्टी के बर्तन होते हैं, उनके बारे में साइंटिफिक तरीके से स्टडी करते हैं। और इस अध्ययन के द्वारा हम मानव अतीत के बारे में पता कर सकते हैं, उसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं, और इसमें हम ह्यूमन कल्चर और ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। ओके, वंडरफुल। तो आपने जितना भी बताया, अब हमें ये बताइए कि आर्कियोलॉजी का बेनिफिट क्या है? सर, इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है, इससे हम अपने कल्चर और सोसाइटी को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, आप आर्कियोलॉजिस्ट क्यों बनना चाहते हैं मोनिका? सर, मुझे बचपन से काफ़ी, जब मैं स्कूल में थी तब से मुझे हिस्ट्री सब्जेक्ट में काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगा है। मुझे मानव के बारे में पढ़ना, हिस्ट्री के बारे में पढ़ना, बहुत इन चीज़ों से बहुत लगाव है। और सर, ट्रैवल करना, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, एक्सप्लोरिंग न्यू कल्चर, ये मेरी हॉबीज़ भी हैं और ये इस जॉब का पार्ट और पार्शल भी है। और मुझे सर, जैसे कि मैंने अपनी हिस्ट्री सब्जेक्ट में फेवरेट रहा है, तो मैंने अपना कॉलेज भी इसी सब्जेक्ट में टॉप किया है। ओके, अच्छा ये बताइए कि आर्कियोलॉजिस्ट कहाँ वर्क करते हैं? सर, ये बहुत सी फील्ड्स में वर्क कर सकते हैं, जैसे म्यूजियम, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इंजीनियरिंग फर्म्स, हिस्टोरिक साइट्स और गवर्नमेंट एजेंसीज में। ओके, आर्कियोलॉजी के 2 मेन आप फील्ड्स बता सकते हैं? यस सर, प्री हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। वेरी गुड। अच्छा, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं पर्टिकुलर आर्कियोलॉजी के, तो वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं मेन? सर, इसमें हमें हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के बारे में पढ़ना पड़ता है। ओके, एक आर्कियोलॉजिस्ट बनने के लिए हमारे अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए? सर, बहुत सी कॉमन स्किल्स होनी चाहिए, हमें हिस्ट्री की काफ़ी इंटरेस्ट होना चाहिए, उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए, डिफरेंट टाइप के जो टूल्स यूज़ होते हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए, 24/7 आवर्स में वर्क करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, और हर वेदर में अपने आप को एडजस्ट करने का नेचर होना चाहिए। सर, बिल्कुल। आर्कियोलॉजी एक साइंस है या ह्यूमैनिटी है? सर, ये हाफ साइंस है और हाफ ह्यूमैनिटी है, इट इज़ नॉट ए नेचुरल साइंस। ओके, क्या आप मुझे डिफरेंट टाइप्स के आर्कियोलॉजिस्ट बता सकते हैं कि किस किस तरह के होते हैं टाइप्स? हाँ जी सर, मैं सभी के नाम बता सकते हैं आपको, हिस्टोरिकल, प्री हिस्टोरिकल, फील्ड, क्लासिकल, अंडर वाटर, बिब्लिकल। ओके, कुछ आर्कियोलॉजी साइट्स के नाम बता सकते हैं मुझे? सर, हमारे इंडिया में 1000 से ज़्यादा आर्कियोलॉजी साइट्स है। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो हमारी सिटी के पास ही है। ओके, दैट्स इन हनुमानगढ़, कालीबंगा सिविलाइजेशन। यस सर। मोनिका, हु डिस्कवर्ड हड़प्पा? सर, अलेक्जेंडर कनिंघम। मोनिका, क्वेरिंग और माइनिंग, इसमें डिफरेंस क्या है, खनन और उत्खनन? सर, इसमें मेजर डिफरेंट है, जैसे खुदाई के द्वारा हम जिस स्थान से निकालते हैं उस जगह को हम खादान कहते हैं। और अगर हम धरातल के ऊपर से खुदाई करके कोई अवशेष निकालते हैं तो उसे हम उत्खनन, क्यूरिंग कहते हैं। और अगर हम भूगर्भ में, गहराई में जाकर कहीं से कोई खनिज निकालते हैं तो उसे खनन, माइनिंग कहते हैं। ओके, और आर्कियोलॉजिस्ट जो टूल्स यूज करते हैं उनके कुछ नाम बता सकते हैं? यस सर। सर, ब्रशेस, बकेट्स, शॉवर, ट्रॉवल्स एंड स्पेड्स। वेरी गुड। मोनिका, आर्कियोलॉजी मटेरियल कितने टाइप्स में बटे हुए हैं? सर, ये 4 टाइप्स में बटे हुए हैं, जैसे आर्टिफैक्ट, इकोफैक्ट, स्ट्रक्चर एंड फीचर एसोसिएटेड विद ह्यूमन एक्टिविटी। ओके, वंडरफुल। अच्छा, आर्टिफैक्ट के कुछ एग्जांपल दे सकते हैं? यस सर। सर, आर्टिफैक्ट के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मेटल, स्टोन, पोटेरी और ज्वेलरी, क्लोथिंग, बोन्स, ग्लासेस। ओके, जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्हें दे क्लासिफाई देयर फाइंडिंग्स आल्सो, तो वो किस तरीके से क्लासिफाई हुई है? हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट क्लासिफाई देयर फाइंडिंग्स? सर, वो अपने फाइंडिंग के आधार पर 2 तरीके से क्लासिफाइड करते हैं, जैसे फर्स्ट मटेरियल के आधार पर, जैसे मेटल, बोन्स, स्टोन, क्ले, और इस आधार पे। और सेकंड उसकी जो फंक्शंस होती हैं उसके आधार पे। ओके, लेवल ऑफ फंक्शंस पर। यस सर। ओके। अच्छा, हमें ये बताइए मोनिका, हु वाज द फर्स्ट ह्यूमन रिकॉर्डेड? सर, होमो हैबिलिस, और इन्हें हैंडीमैन भी कहा गया। ओके, और आर्कियोलॉजी साइट्स पर क्या क्या ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं? यहाँ पर हमें नाइफ्स, ब्रोकन स्टोन्स, ग्राइंडिंग स्टोन, ग्राउंड स्टोन और ग्राउंड स्टोन, और जो ग्लासेस होती हैं, ज्वेलरी होती है, उनके बारे में स्टडी करनी पड़ती है। ओके, आपकी स्ट्रेंथ्स मोनिका?
सर माय स्ट्रेंथ आई एम जोवियल, फिलैंथ्रोपिस्ट एंड वर्सेटाइल पर्सनैलिटी। ओके, और हमें कुछ मेथड्स बताइए। 2 स्पेशल मेथड्स होते हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट बहुत यूज करते हैं, उन मेथड्स के नाम क्या है? सर जियो टेक्निकल सर्वे और जियो फिजिकल सर्वे। वेरी गुड। ओके, आपकी कोई वीकनेस मोनिका? सर माय वीकनेस इज आई नीड टू इम्प्रूव माय इंग्लिश ग्रामर। आर यू डूइंग समथिंग टू इम्प्रूव योर इंग्लिश? सर नाउ डेज आई वर्किंग अपॉन इट। ओके, कैसे बढ़ रहे हैं आप आगे, कैसे पढ़ रहे हैं आप इंग्लिश? सर मैं मोटिवेशनल जो बुक्स होती है इंग्लिश में लिखी हुई हैं, राइट की हुई हैं, उनको पढ़ती हूँ और कुछ मैं ऑनलाइन क्लासेस भी ले रही हूँ सर। दैट्स वेरी गुड। ओके मोनिका, आप हमें ये बताइए कि जैसे मान लीजिए इस पर्टिकुलर इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन ही नहीं होता, हम किसी और को सिलेक्ट करते हैं, तो आप क्या करेंगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर बाय द वे मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो हो सकता है मुझ में कोई वीकनेस हो जिसके कारण आपने मुझे सेलेक्ट नहीं किया। मैं अपनी वीकनेस को इम्प्रूव करूँगी, उसमें वर्क करूँगी और नेक्स्ट टाइम फिर से आपके सामने आके बैठूंगी और इस इंटरव्यू में सक्सेसफुल होंगी। यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक गर्ल। सर आई बिलीव इन ट्राई अगेन। ओके मोनिका, आप टीम में वर्क करते हैं या अकेले काम करना पसंद करते हैं? सर इफ नेसेसरी आई कैन वर्क अलोन बट माई प्रेफरेंस इज टीम बिकॉज आई एम टीम स्पिरिट गर्ल। ओके मोनिका, मान लीजिए अगर किसी को इंटरेस्ट है आर्कियोलॉजिस्ट का, तो उसके अंदर ऐसी क्या बात होनी चाहिए जो उसे आर्कियोलॉजिस्ट तक पहुंचा सके आपके हिसाब से? सर उनका इंक्वायरिंग माइंड होना चाहिए। ओके, मींस नई नई टेक्निक, नई नई बातें, नई नई चीज सोचने का। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स? सर क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, अपने आप को हर तरीके वर्सेटाइल होना चाहिए सर फर्स्ट ऑफ ऑल, कि अपने आप को हर वेदर में हर लोगों की तरह एडजस्ट कर एडजस्टेबल होना चाहिए। यस सर। ओके, इस पर्टिकुलर इंटरव्यू में कुछ ऐसा रीजन दीजिए कि हम आपको सेलेक्ट करें और किसी और को ना करें। हमें एक ही कैंडिडेट चाहिए। सर आई कांट जज अदर्स हु आर स्टैंडिंग इन ए क्यू लाइक मी, बट आई टेल अबाउट माई सेल्फ। आई एम ऑनेस्ट और पंक्चुअल। ओके, एंड मोनिका हमें ये बताइए कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस हमसे क्या है? सर मनी डजंट मैटर फॉर मी, वर्क इज वर्शिप फॉर मी। मनी नॉट एज एसेंशियल थिंग, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आर मोर इंपॉर्टेंट। आपको मालूम है यहाँ पर आपको हो सकता है अदर मेंबर्स के साथ भी काम करना पड़े, तो आपको किस तरीके के लोगों के साथ काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है? सर जैसे पहले भी मैंने मेंशन किया कि मैं वर्सेटाइल पर्सनैलिटी हूँ, मैं हर तरीके के लोगों के साथ एडजस्ट हो जाती हूँ, बट मैं उन लोगों के साथ वर्क करना नहीं पसंद करूँगी जो अपने वर्क को लेकर लेथार्जिस्ट हैं, लेजी हैं, अपने वर्क को लेकर लाइटली लेते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देते। आप प्रेशर में काम कर लेंगे? सर ये हमारी लर्निंग स्टेज है, पॉजिटिव प्रेशर आर नेसेसरी। अगर थोड़ा बहुत प्रेशर होगा तो मैं अपने आप को वर्क कर सकती हूँ। जैसे 24/7 आवर्स वर्क करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, तो थोड़ा बहुत प्रेशर तो होगा ही सर। वेरी गुड, आपकी सोच बहुत अच्छी है भाई। अब समय आ गया मोनिका उन व्यूवर्स को बेनिफिट देने का जो लास्ट तक हमारे वीडियो को देखते हैं। दोस्तों अगर आप लास्ट तक हमारे वीडियो को देखते हो तो लास्ट में आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग टिप जरूर देते हैं, और आज का इंटरेस्टिंग टिप बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, आपको बहुत मजा आने वाला है, आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जब कभी आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आर्कियोलॉजिस्ट के लिए जाएंगे तो ऑब्वियस है एक कॉमन क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा, दैट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस। मुझे उम्मीद है हर इंटरव्यू में एक कॉमन क्वेश्चन, अदर देन गवर्नमेंट जॉब्स जहां पर सैलरी मेंशन नहीं होती है, तो ऑब्वियस है वो आपसे सैलरी का क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि आपको सैलरी कितनी चाहिए। तो उस समय आप कह सकते हैं सर सैलरी इज नॉट द ओनली एसेंशियल थिंग फॉर मी, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आर मोर इंपॉर्टेंट। However, I'm sure, sir, if you make me an offer, it will be equal to my qualification and the current salary structure of the industry. अगर दोस्तों आप एक्सपीरियंस है तो आप ये भी कह सकते हो सर, a job change does include a risk, therefore deserves a suitable increase. तो डेफिनेटली आप अच्छा इंप्रेशन दे सकते हैं और आप इस आंसर को बहुत अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप हमारे दोनों चैनल से पीडी क्लास और इंटरव्यू गाइड से बहुत कुछ सीख रहे हैं, और मोनिका वी आर रियली प्राउड ऑफ यू, आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया और अच्छा नॉलेज दिया। थैंक यू टू यू, कीप इट अप, ब्लेसिंग्स टू यू। थैंक यू सर।